Good morning, everyone. Today we will start with perfect tenses. As you know, we have already done simple and continuous tenses. From now, we will be learning about perfect tenses. Perfect tenses are of three types: past, present, and future. First, let us learn about past perfect tense. So, what is past perfect? It is a verb tense used for a past action that happened before another past action. जब कोई काम ऑलरेडी हो चुका है किसी और काम के होने से भी पहले. Let's have a look at the structure and then I will tell you a few examples. पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है एंड देन वी यूज़ द ऑब्जेक्ट. वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट इन परफेक्ट टेंसेज हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है, दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. लेट्स सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. I had been to New York City twice before I moved there. मेरे वहाँ जाने से पहले ही मैं न्यूयॉर्क सिटी 2 बार जा चुका था. I had been, had के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ be. She had gotten lost, so she missed the plane. That means had के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ get, that is gotten. वो गुम हो चुकी थी इसलिए उसने प्लेन मिस कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आफ्टर ही हैड डन हिज चोर्स ही फेल एस्लीप. जब वो अपने काम कर चुका था तब वो सो गया था. ठीक है. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज वी हैड टेकन 3 टेस्ट्स बाय ट्यूसडे. मतलब वो पास्ट की बात बता रहा है कि ट्यूसडे तक हमने 3 टेस्ट हमारे हो चुके थे. तो जब हम कुछ ऐसी बात करते हैं, स्टूडेंट्स प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पास्ट टेंस के लिए ही ये यूज़ होता है. पास्ट एक्शन जो ऑलरेडी हो चुके हैं या तो किसी और एक्शन के होने से पहले या एक पर्टिकुलर टाइम से पहले. जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया दैट ही हैड टेकन टेस्ट्स बाय ट्यूसडे. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर एज द नेम सजेस्ट्स इट्स अबाउट फ्यूचर. बाद की बात है, बाद में जो काम होने वाला है. फ्यूचर परफेक्ट इज़ अ वर्ब टेंस यूज्ड फॉर अ फ्यूचर एक्शन दैट विल हैपन बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन. जैसा हमने पास्ट में किया कि किसी और काम के होने के बाद वो काम हमने कर लिया है, वैसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट में भी फ्यूचर परफेक्ट को कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी एक्शन होने वाला होता है बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन या बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम. You will get a better idea with examples. Let me explain the structure first of all. Future perfect का structure होता है subject plus will have plus third form of the verb plus object. As I already told you कि हमेशा perfect tenses में हम third form of verb ही use करते हैं, चाहे वो future tense ही क्यों ना हो. We will use will have plus third form of verb. So let's get to our examples. First example is I will have been to New York City twice before I moved there. Now see, we have taken a similar example to show that how future perfect tense is used. I will have been, मैं न्यूयॉर्क सिटी 2 बार जा चुका हूँगा जब तक मैं वहाँ पे मूव कर जाऊँगा. मूव कर जाना मतलब शिफ्ट हो जाना. I will have been to New York City twice before I move there. Second example is she will have bought a house by the time she is 20. तो यहाँ पे टाइमलाइन क्या रखी है?
शी विल हैव बॉट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल. विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बॉट अ हाउस, वो घर खरीद चुकी होगी जब तक वो 20 साल की हो जाएगी. ठीक है, तो या तो एक टाइमलाइन दी हुई है कि इतने साल तक, या फिर कोई और एक्शन बताया हुआ है कि जब तक मैं वहाँ पे मूव करूँगा तब तक मैं 2 बार जा चुका हूँगा. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग. let's move to our next example. We will have learned Chinese before we visit China. हमारे चाइना जाने से पहले हम चाइनीज़ लैंग्वेज लर्न कर चुके होंगे. We will have learned. Okay? We will have learned Chinese before we visit China. will have के साथ third form of learn and then before we visit China. Our last example is by 7 p.m. you will have finished your homework. As I told you, अगर हमने एक टाइमलाइन भी हम सेट कर सकते हैं कि इतने बजे तक, इतने दिनों तक, इतने सालों तक ये काम हो चुका होगा. तो here the example is by 7 p.m. 7 बजे तक you will have finished your homework. आपका तुम्हारा काम हो चुका होगा. ठीक है. इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस स्टूडेंट्स वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज. आई होप आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ परफेक्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Present perfect tense is a verb tense used for things that started in the past and might continue into the future. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है जो या तो अभी जस्ट अभी हो चुका है या फिर पास्ट में स्टार्ट हो गया था और आगे भी शायद चलेगा. माइट कंटिन्यू इन द फ्यूचर. Of course, it will be more clear with the examples, but let's first have a look at the structure of present perfect tense. Structure क्या होता है इसका? Subject plus has or have plus verb की third form. As I told you, हमेशा perfect tense में verb की third form use होती है plus object. All right? And the first example of present perfect tense is you have studied English for years. तुमने इंग्लिश को सालों से पढ़ा है. ठीक है, इसका मतलब है कि हमने हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया और साथ में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इंग्लिश. यू हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर ईयर्स. सेकेंड एग्जाम्पल इज शी हैज़ रेड हाफ ऑफ द बुक सो फार. उसने अब तक आधी किताब पढ़ी है. ठीक है, तो जब हम ऐसी बात करते हैं जो पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक जितना हुआ है उतना बताया गया है इधर. शी हैज़ रेड, हैज़ और शी के साथ क्या लगेगा? हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट इज वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ आवर वर्क टुडे. हम अपना मोस्टली काम कर चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड. जहाँ पे भी हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाती है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज ही हैज़ गॉन टू द ऑफिस 5 times दिस वीक. इवन इफ वी राइट ही हैज़ गॉन टू द ऑफिस, देन ऑल्सो इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हमने हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है इधर. हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है गो की. He has gone to the office 5 times this week is present perfect tense. So let's just have an overview of the perfect tenses. Past perfect होता है that has happened before another action. For example, I had played baseball before I cooked dinner last night. रात को खाना बनाने से पहले मैं बेसबॉल खेल चुका था. ठीक है, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. आई हैड प्लेड. सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आगे इट माइट ऑल्सो कंटिन्यू एंड इट माइट नॉट कंटिन्यू ऑल्सो.
I have played baseball a few times this week. मैंने इस वीक में कई बार बास्केटबॉल खेला है. ठीक है. हैड प्लेड मतलब उससे पहले खेल चुका था. हैव प्लेड मतलब इस बार मैंने इस वीक कई बार खेला है. And in future perfect, something that will happen before another action. I will have played baseball before I cook dinner tonight. जैसे पास्ट में हमने बोला था कि खाना बनाने से पहले मैं बेसबॉल खेल चुका था. यहाँ हम बोलेंगे आई विल हैव प्लेड. जब तक मैं खाना बनाऊँगा उससे पहले मैं बेसबॉल खेल चुका होऊंगा. ठीक है. दिस इज़ इन फ्यूचर टेंस, बट ये अभी बनाया नहीं है उसने. आई विल हैव प्लेड बेसबॉल बिफोर आई कुक डिनर टू नाइट. So now students, you know all the perfect tenses. Now we will move and learn how to make negative sentences out of these perfect tenses. जैसे जो हमने अभी तक किए हैं, they are affirmative sentences, and now we will know about negative sentences. These sentences can be converted into negative by inserting not after the helping verb. Just like the examples we did, here in past perfect, we will say I had not played baseball before I cooked dinner last night. Okay. Similarly, in present perfect tense, it will become I have not played baseball a few times this week. Have के बाद not लग जाएगा. Similarly, in future perfect tense, we will write I will not have played basketball before I cook dinner tonight. Here we have to remember that not will come in between will and have. It will become I will not have played basketball before I cook dinner tonight. I hope you understood where to put not and how to make negative sentences of perfect tenses. This is the end of our perfect tenses class. Students, I will see you soon in the next class of perfect continuous tenses. Thank you for listening. Bye bye.